नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी न्यूज़ में क्यों है। सो बेसिकली पाकिस्तान है वो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में था पिछले 4 सालों से, अब वो बाहर हो गया है। सो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है हर जगह पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है। इन्होंने अपने सिटीजन को एंड लीडर्स को कांग्रेचुलेट किया है क्योंकि अब पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर है। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि ग्रे लिस्ट में बेसिकली वैसे कंट्रीज़ को डाला जाता है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, जैसे कि टेररिज्म की एक्टिविटी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, फाइनेंशियल क्राइम्स हो गए। ये सब जहाँ पे ज़्यादा होता है उन सब कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो कंट्री ग्रे लिस्ट में जाएगा उनको नुकसान भी होगा। जैसे कि नुकसान इस सेंस में होगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम आएंगे, एफडीआईज कम आएंगे, साथ ही साथ ये ट्रेड को भी हैम्पर करेगा। जब ट्रेड और एफडीआई नहीं आएंगे तो बेसिकली वो इकॉनमी तो सफ़र करेगी ही। सो आप देख सकते हो, आप नोटिस करोगे पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हुई है। सो आइए थोड़ा सा एफएटीएफ के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एफएटीएफ क्या है? सो एफएटीएफ का मतलब वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हुआ। कंटेक्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया पाकिस्तान, जो कि पिछले 4 सालों से था। एफएटीएफ के बारे में और कुछ देखते हैं। एफएटीएफ है क्या? सो एफएटीएफ बेसिकली इट्स अ वॉचडॉग विच चेक्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ये इनका मेन काम है। एफएटीएफ का जो मेन एम बताया वही प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स लाइक मनी लॉन्ड्रिंग दैट ए टेररिज्म। मतलब क्योंकि टेररिज्म जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ और टेररिज्म जैसे जो क्राइम्स है वो कभी भी लीगल पैसे से तो नहीं होता, उसके लिए कुछ ना कुछ इलीगल मनी होने ही चाहिए। सो मनी लॉन्ड्रिंग यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा टेररिज्म के लिए, और जहाँ पे इन सब चीज़ों को किया जाता है वहाँ पे एफएटीएफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और उस पर अपना नज़र बना कर रखती है। दोस्तों आपको बता दूँ पाकिस्तान में कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा काफ़ी ज़्यादा डेडली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में इसका बेस है। सो दोस्तों ये देखते हैं एफएटीएफ है वो एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पेरिस में है। सो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार न्यूज़ में रहता है, तो थोड़ा सा समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक मैकेनिज़्म है टू कन्वर्ट इलीगल मनी इनटू ए लीगल मनी। वैसे इलीगल मनी तो हम वैसे मनी को कह सकते हैं जिसका अर्निंग का कोई जेन्युइन सोर्स नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों की वजह से अर्न किया जाता है, उसको इलीगल मनी करते हैं और इसको एक लीगल बेस प्रोवाइड करा जाता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मैकेनिज्म को। सो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक 3 स्टेजेस का प्रोसेस है, जिसमें पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग एंड तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन का स्टेज है। सो इन 3 स्टेजेस के थ्रू इलीगल मनी को लीगल कर दिया जाता है। सो पहला स्टेज जो है प्लेसमेंट का, वहाँ पे जितने भी इलीगल एक्ट के थ्रू मनी कलेक्टेड होते हैं लाइक करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेरर फंडिंग, इसके थ्रू जितने भी पैसे आते हैं उसको एक जगह पे एक्यूमुलेट किया जाता है और उसको फिर प्लेस कर दिया जाता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक में, और वहाँ पे फिर लेयरिंग करी जाती है। लेयरिंग का बेसिकली मतलब हुआ कि जो उसका ओरिजिनल सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन है उसको कवर अप करने का काम किया जाता है और उसको फिर से डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है, लाइक डिफरेंट चीज़ों में, लाइक कि रियल एस्टेट में डाल दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है उसी पैसे को, इन सिक्योरिटी मार्केट में लग्जूरियस आइटम्स खरीद लिए जाते हैं और जिसका फिर एक लीगल सोर्स दिखाया जाता है कि ये एक लीगली सोर्स के थ्रू जनरेटेड मनी है। सो ऐसे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का वो काम करता है। यहाँ पे नाम से भी हम समझ सकते हैं लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है जैसे किसी चीज़ को क्लीन करना। सो यहाँ पे बेसिकली मनी की लॉन्ड्रिंग की जा रही है, मतलब कि पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट करा जा रहा है। सो ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ये काम करती है। सो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिलेवेंट लग रहा था एफएटीएफ के बारे में, ग्रे लिस्ट के बारे में, और अभी जो रिसेंट न्यूज़ था उसको भी मैंने आपको अपडेट करा। साथ ही साथ मैंने मनी लॉन्ड्रिंग को भी एक्सप्लेन किया। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।